इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, मास एंड वेट में डिफरेंस और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड है उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंस between small g and capital G. So here I am going to write small g and here I am going to write capital G. What is small g? It is acceleration due to gravity. It is acceleration. ACCE, acceleration due to gravity. It is acceleration due to gravity. It is gravitational constant. Gravitational, GATIONAS, gravitational constant. Okay, now अब स्मॉल जी होता क्या? It is the acceleration produced in a body which is in free fall. It is the acceleration produced in a body which is in free fall due to gravity. ठीक है जी, और ये क्या है? इट इज द फोर्स, between two bodies, between two objects, you can say also, of unit mass and separated by unit distance. It is the force between two objects of unit mass and separated by unit distance. Third, its SI unit is meter per second square. Its SI unit is Newton meter square per kilogram square. Its value change from place to place. Its value change from place to place. Here its value is constant. तो it was the difference between small g and the capital G. कह रहा है ये स्मॉल जी होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होता है? जब कोई बॉडी फ्री फॉल में हो, यानी कि
अपने बॉडी जो है नीचे गिर रही है, और वो किसके कारण गिर रही है, वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिर रही है। तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इस कैपिटल जी क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। ओके, नाउ इसकी जो यूनिट है स्मॉल जी की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। इट्स की वैल्यू यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज होती है, जबकि इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। तो इट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट, देखिए बेटे ये मास है और ये वेट है। फर्स्ट पॉइंट, mass of an body, mass of an body is, mass of an body is measure of its, it is the measure, yeah, mass of body is the measure, M-E-A-S-U-R, measure of its inertia, of its inertia। ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू रिमेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी अपनी मेन पोजीशन है उसी पोजीशन में वो रहना चाहती है। ठीक है जी, तो सेकेंड इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स due to which earth attract other object towards itself। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट बेटे, ये जो मास है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, it is denoted by W, its unit, its SI unit is kilogram, its SI unit is Newton, its SI unit is Newton। okay जी, now number 4, mass of body, mass of a body change place to place, mass of body remain constant everywhere। Here weight of an body, on moon, at moon is 1/6 the weight of body on earth। इसका मतलब क्या है, मून पर जाकर किसी वस्तु का जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। जो वेट अर्थ पे है वो वेट जब आप मून पे जाकर उसका 1/6 पोर्शन हो जाता है बेटे। आगे फिर पॉइंट बेटे,
फिफ्थ पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटे, ये मास और वेट में डिफरेंस हो गया जी। कितना सिंपल है, बड़ा अच्छा है ना। तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, परंतु वेट जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर। अगर मेरा वेट यहाँ पर जो है 60 किलोग्राम है या 60 न्यूटन है, मेरा वेट कितना है 60 न्यूटन है, तो मून पर जो मेरा वेट होगा वो 60 मल्टीप्लाई 1/6 अर्थात 10 न्यूटन होगा। ठीक है, कारण क्योंकि मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती है किसके कंपेयर में, जो अर्थ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है उसके कंपेयर में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है मून पर होती है वो कम होती है, इसलिए वहाँ वेट कम रहता है। जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है वेट ज़्यादा होगा। आगे बेटे नेक्स्ट, एक दो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट इसमें बेटे, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, और एक न्यूमेरिकल है इसमें, ए बॉल, राइट डाउन न्यूमेरिकल बेटे, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, प्रॉब्लम, ए ball is thrown, THRONN, thrown vertically upward, vertically upward with a velocity of 49 meter per second, 49 meter per second. Calculate number one, maximum height to which it rises, maximum height HEIGHT to which it rises. Second point, total time it takes, total time it takes to return to the surface of Earth, to return to the surface of Earth। ये क्वेश्चन था भाई हमारा, इस क्वेश्चन को हमें जो है सोल्व करना है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, हमने एक बॉल ऊपर फेंकी है। जिस समय बॉल कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं उस समय एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी वो माइनस में होता है। अब यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटे। सॉल्यूशन क्या है इसमें, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर जो है u दे दिया बेटे, u 49 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल g, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो उसमें उसका एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी माइनस में होता है, और जब ऊपर से नीचे आती है जब वो माइनस में नहीं होता। तो स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस। ठीक है जी, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अर्थात h पूछ रहा है। ठीक है जी, टोटल टाइम अर्थात टाइम पूछ रहा है। अब यहां पर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन है बेटे। v बराबर u प्लस a, ये हमने पढ़ा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as,
और s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है कौन से चैप्टर में? मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। ये 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। वो क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये कन्वर्ट हो जाती है अगर a जो है क्या हो? स्मॉल g हो। a क्या हो? स्मॉल g हो। तो उस समय अगर a क्या हो? स्मॉल g हो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g's। s भी कह सकते हैं, h भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद h बराबर h भी कह सकते हैं और h भी कह सकते हैं यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इसमें से इसमें लगाना, हमें क्या निकालना? पहले मैक्सिमम हाइट h निकालना है। क्या निकालना? h। इससे तो नहीं निकलेगी, इससे निकल सकती है बेटे हमारी। ठीक है जी। हाँ, या इससे निकल सकती है बेटे, इससे भी नहीं निकलेगी, तो इससे ए बॉल इज थ्रोन। तो यहाँ पर जो है वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पर v बराबर जो है, v बराबर है 0। v बराबर क्या है? 0। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। v क्या है? 0। u क्या है? 49 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई g क्या है? माइनस 9.8 और ये h हमें निकालना है, अर्थात माइनस लगभग 240 आ गया बेटे। 49 और 49 को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। ठीक है, मतलब 36 और 8 44। फिर 4 में 36 4 16 3 19 1 6 4 10 9 14। ठीक है, लगभग कितना आ गया बेटे? 2400। कितना आ गया बेटे? 2400। कितना है हमारे क्वेश्चन में? 49 था ये। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया लगभग 2400। ठीक है जी, बराबर 2 × 16 2 × 18 19 h। अर्थात ये माइनस माइनस से माइनस कट गया, अर्थात h बराबर क्या होगा? 2400 अपॉन 19.6। ठीक है जी, अर्थात h बराबर क्या होगा बेटे? यहाँ पर h बराबर क्या होगा? ठीक है जी, ये पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर ये 10 आ गई। तो ये लगभग 122, इसको डिवाइड करेंगे तो 122.5 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे का निकालना है टोटल टाइम। क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए ये एक आंसर आ गया बेटे, ये एक आंसर आ गया। अब बी का निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? टोटल टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v बराबर u प्लस जी टी। v 0 है, u आपका 49 है, प्लस g 9.8 है इंटू टी। ठीक है, अर्थात 49 प्लस 9.8 t बराबर 0, अर्थात 9.8 t बराबर माइनस 49। हाँ, ध्यान रखना उस समय ये जी जो है क्या है? सॉरी बेटे, दोबारा देखिए बेटे, v यहाँ पर 0 है, u 49 है, प्लस g की वैल्यू जो है यहाँ 9 माइनस 9.8 है और ये t है।
49 माइनस 9.8 अर्थात 49 माइनस 9.8 t बराबर 0 माइनस 9.8 t बराबर 49 अर्थात t बराबर ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, t बराबर 49 अपॉन 9.8 इसको करेंगे ऊपर 10 ले जाएंगे तो 490 अपॉन 98 बराबर 5। टाइम फॉर एसेंट बराबर टाइम फॉर डिसेंट। जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। टाइम फॉर एसेंट ASCENT बराबर टाइम फॉर डिसेंट। सो टोटल टाइम 5 प्लस 5 बराबर 10 सेकेंड। टाइम कितना बेटे 10 सेकेंड। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितना आंसर है बेटे 10। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और लेके चल रहे बेटे हम। ए स्टोन, क्वेश्चन है ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 1.96 मीटर। कितना बेटे 19.6 सॉरी 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। just before touching the ground, just before touching the ground, just before touching the ground, this is the problem। इसको कैसे करना है बेटे? A stone is released from the top of tower। तो यहाँ क्या होगा ए स्टोन इज रिलीज। यहाँ पर कोई स्टोन रखा हुआ है वो नीचे गिर जाए तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0 अर्थात सॉल्यूशन। अर्थात इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है 0 और यहाँ पर जो h है वो है 19.6 मीटर और g की वैल्यू बेटे ऊपर से नीचे आ रहा है तो g यहाँ पर प्लस में रहेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v निकालना है। क्या निकालना है v। तो यहाँ क्या होगा बेटे फॉर्मूला क्या लगेगा v भी दिया है u भी दिया है तो फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh। इसको s भी कह सकते, सॉरी इसको s भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो v कितना है यहाँ पर ये तो निकालना है। u कितना है 0 का स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू h कितनी है 19.6 अर्थात v स्क्वायर बराबर 19.6 इंटू 19.6 अर्थात v स्क्वायर बराबर 19.6 का स्क्वायर अर्थात v बराबर ये भी स्क्वायर तो v बराबर होगा कुल 19.6। v बराबर कितना हुआ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये आंसर आ गया बेटे इस क्वेश्चन का। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर हट गया तो आंसर ये रहेगा आपका v बराबर। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया बेटे। ठीक है। नाउ
क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स what is the magnitude of gravitational force between earth and a 1 kilogram object and a object of 1 kilogram on its surface, lying on its surface, lying on its surface. Mass of the earth is कितना है बेटे 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस भी दिए बेटे इसमें 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर ये रेडियस दिए बेटे इसकी। ठीक है आर दिए ना बेटे रेडियस। अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन बेटे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड यहां पर लिखो मास ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल एम बराबर 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m that is 1 kilogram. रेडियस रेडियस है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम अर्थात डिस्टेंस निकालने बेटे 6 इंटू 10 की पावर 24 को 2 से कर देंगे ये मीटर में है बेटे। ये आपका इसको करते हुए ये इसको कैंसिल कर देते तो कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 24 मीटर। अब पूछा क्या है इसने व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ पूछा। ठीक है जी और कैपिटल जी की वैल्यू दें यहाँ पर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना बेटे हमें F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू डी स्क्वायर। R स्क्वायर से भी चल जाएगा बेटे हमारा R निकालो R से भी अगर रेडियस दी हुई है तो R से भी निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं R से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका रेडियस निकालो इसके बेटे। ठीक है जी तो ये आपका R है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस वो निकालने की जरूरत नहीं है डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं है ये ले लेते हैं। ठीक है जी R स्क्वायर तो F बराबर कैपिटल G कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 कैपिटल M कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 स्मॉल m कितना है 1
आर कितना है 6 इंटू 10⁻²4 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 6 इंटू 10⁻²4। ठीक है जी, ये आपका है बेटे यहाँ पर 6 इंटू 10⁻6 है बेटे, ये सॉरी ये 6 है, ये 6 है। देखिए बेटे ये पावर जो है वो ऊपर जाके जो है क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा 9.8 न्यूटन आएगा आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटे, और आपका जो चैप्टर है ग्रेविटेशन वो भी कंप्लीट हो गया। ओके बेटे।